यह कहानी एक ऐसी लड़की की है जो गांव की प्रथा के चलते एक बार में 3 लड़कों से शादी कर ली, जिस वजह से उसे तीनों पतियों को एक साथ संभालना पड़ता था। लेकिन कहानी में तो मोड़ तब आ जाता है जब उस लड़की की बॉडी पुलिस को मिलती है और शक के घेरे में कई लोग फंस जाते हैं। तो आखिर क्या हुआ था इस लड़की के साथ और कैसे यह लड़की सभी के साथ रात गुजारा करती थी, यह जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। इसके पहले दोस्तों, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर हमें एक सपोर्ट जरूर कर देना। तो चलिए बिना वक्त गवाए आज की कहानी पर आते हैं। कहानी की शुरुआत में हम दीपू नाम की एक लड़की को देखते हैं जिसकी शादी हो रही थी, लेकिन शादी में उसके 3 दूल्हे थे। अब रात में हम देखते हैं कि सुहाग रात के समय सभी पति बारी बारी से आकर अपनी पत्नी दीपू के साथ सुहाग रात मना रहे थे। अब सीन बदलता है और अगले दिन हम देखते हैं शाम के समय सबसे बड़ा भाई अपनी पत्नी के पास जा रहा था, लेकिन कमरे में पहले से ही उसका छोटा भाई था जो कि उसके साथ रोमांस कर रहा था, जहाँ पर उसकी पत्नी उसके साथ काफी इंजॉय कर रही थी। अब शाम के समय हम देखते हैं कि दीपू के घर से फोन आया था, जहाँ से उसे पता चलता है कि उसकी बहन की शादी होने वाली है और इसी वजह से दीपू को उसके घर बुलाया जा रहा है। अब सीन बदलता है और हम देखते हैं कि सुमन की शादी पूरे 6 लड़कों के साथ तय हुई है, लेकिन शादी होने के पहले ही सुमन 6 लड़कों से शादी करने से मना कर देती है, जिस वजह से बाराती वहाँ से गुस्सा होकर चले जाते हैं। यहाँ शाम को दीपू अपने पति से फोन पर शादी टूटने वाली बात बताती है और कहती है कि वह कल आ रही है और इसलिए उसके सभी पति बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। अगले दिन हम देखते हैं कि दीपू अब तक घर नहीं पहुँची, जबकि उसे घर से निकले हुए पूरे 4 घंटे हो गए थे। इसलिए दीपू का पता करने के लिए सभी पति उसे स्टेशन पर ढूंढने चले जाते हैं, लेकिन वहाँ पर भी उन्हें कुछ नहीं पता चलता। इसलिए दीपू के पति और भाई सभी पुलिस स्टेशन में जाकर दीपू की गुमशुदा होने का रिपोर्ट लिखवा देते हैं, जहाँ पर भाई पुलिस को बताता है कि उसकी एक बहन की शादी टूटी है और दूसरी बहन गायब हो चुकी है और उन्हें अभी तक कोई भी उसकी खबर नहीं लगी। इसलिए पुलिस जहाँ से सुमन की शादी टूटी हुई थी वहाँ जाकर पूछताछ करते हैं, क्योंकि शादी टूटते वक्त लड़के वालों में काफी ज्यादा गुस्सा था, लेकिन यहाँ पर इनका यही कहना था कि उसमें उनका बिल्कुल भी हाथ नहीं है और उनके 6 बेटों की शादी उन्होंने कहीं और तय कर दिए हैं, इसलिए उसमें उनका कोई भी लेना देना नहीं है। इसी के बाद पुलिस सुमन से भी पूछताछ करते हैं कि आखिर उन्होंने शादी क्यों तोड़ी, तो वह बताती है कि उसे शादी तोड़ने के लिए उसकी बड़ी बहन दीपू ने कहा था। वह बताती है कि दीपू एक साथ 3 लड़कों से शादी करके बहुत पछता रही थी, क्योंकि तीनों को एक जैसा प्यार कर पाना उसके बस में नहीं था और इसीलिए वह मरना चाहती थी, क्योंकि उसे खुद पर घिन आ रहा था और यहाँ तो उसकी शादी 6 लड़कों से होने जा रही थी, तो इसीलिए उसने उस शादी को तोड़ दी। साथ ही दीपू का भाई बताता है कि उसने पुलिस से पहले झूठ बोला था कि दीपू को उसने ट्रेन में बिठाया था। वह बताता है कि जाते वक्त तो उसने उसका शक्ल भी नहीं देखा था, क्योंकि वह काफी गुस्से में था। दीपू ने अपनी ही बहन की शादी तोड़वाई थी, इसलिए वह गुस्सा होकर उसे वहाँ से निकाल दिया था, क्योंकि उसका मानना था कि उसके माँ बाप और दादाओं ने भी इसी तरीके से शादी किए हुए हैं, तो उसमें तो कोई भी तकलीफ नहीं है। लेकिन दीपू इस शादी के पूरे खिलाफ थी। वह कहता है कि उस समय वह गुस्से में था, क्योंकि वहाँ की यही रीति रिवाज थे। इसलिए पुलिस गाँव में दीपू के बारे में पता करना शुरू करते हैं, जहाँ उन्हें पता चलता है कि शादी के कुछ दिन बाद दीपू घर छोड़कर भाग गई थी, जिस वजह से उसके भाई ने उस पर हाथ भी उठाया था। इसलिए पुलिस दीपू के पति से पूछताछ करते हैं कि आखिर दीपू को क्या तकलीफ थी, जहाँ वह बताते हैं कि यहाँ पर दीपू को बिल्कुल भी तकलीफ नहीं थी, उल्टा वह तो सभी लोगों से खुश रहने लगी थी, उसे बिल्कुल भी कोई तकलीफ नहीं था। यहाँ पुलिस का शक दीपू के भाई पर था, क्योंकि पहली लड़की ने शादी तोड़ दी और दूसरी लड़की भागकर नाक कटवा दी, और इसी वजह से पुलिस वहाँ के आसपास के सभी पुलिस स्टेशनों में दीपू के बारे में जानकारी दे देते हैं। वहीं दूसरी ओर सभी लोग दीपू को खोजने के लिए उसका लापता होने का फोटो लगा रहे थे, ताकि दीपू उन्हें जल्द से जल्द मिल सके। वहीं अगले ही दिन पुलिस स्टेशन को एक बॉडी की खबर लगती है, जो कि किसी और के नहीं, वो दीपू के ही फोटो से मैच कर रही थी। इसलिए पुलिस वहाँ जाकर पुष्टि करते हैं, जो कि दीपू की ही बॉडी थी, और दीपू के पोस्टमार्टम रिपोर्ट से उन्हें पता चलता है कि दीपू का गला घोटकर उसे मारा गया था और साथ ही दीपू के पास ट्रेन के 2 टिकट बरामद हुए। इसलिए पुलिस दोबारा सबसे पूछताछ करना शुरू करते हैं, जहाँ पर उन्हें कुछ खास नहीं पता चल पाता, क्योंकि सभी दीपू को बहुत प्यार करते थे। इसलिए पुलिस इन सभी पर नजर रखना शुरू करते हैं, जहाँ दीपू का दूसरा पति किसी से छुप छुपा कर कहीं जा रहा था, और पीछा करने पर पुलिस देखते हैं कि वह किसी लड़की से मिलने गया हुआ था। इसलिए पुलिस दोनों से भी पूछताछ करना शुरू करते हैं, जहाँ वह बताता है कि वह शादी के पहले से ही इस लड़की से प्यार करता था, लेकिन उसकी शादी दीपू से हो गई। लेकिन ये दोनों अलग नहीं होना चाहते थे और लड़के ने इससे वादा किया था कि वह इस लड़की से शादी करेगा। यहाँ पुलिस को लग रहा था कि हो सकता है इस लड़के ने इस लड़की से शादी करने के लिए दीपू को अपने रास्ते से हटा दिया है, लेकिन वह बताता है कि दीपू को उस लड़की के बारे में सब कुछ पता था, क्योंकि एक रात जब वह सोने के लिए गया तो वह अपनी पत्नी दीपा को सारी बातें बता दिया, जिस वजह से दीपू काफी खुश हो गई थी और वो दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन चुके थे। और वह अगर उस लड़की से शादी कर लेता तो वह लड़की फिर इन 3 भाइयों में बट जाती, जो कि वह बिल्कुल भी नहीं चाहता था।
इसलिए उसने दीपू को कुछ नहीं किया। जब पुलिस उसके भाइयों और दीपू के रिलेशन के बारे में पूछते हैं तो वह बताता है कि उसका छोटा भाई और दीपू एक दूसरे से काफी ज्यादा प्यार करते थे, लेकिन बड़े भाई को इन सब में कोई फर्क नहीं था। वह अपने घर की जिम्मेदारी निभाते थे। इसलिए पुलिस बड़े भाई से पूछताछ करना शुरू करते हैं, जहाँ वह बताता है कि उसका और दीपू का रिश्ता तो ठीक था। पहले उसे ऐसा लगता था कि दीपू सभी के साथ ऐसे ही रहती थी, लेकिन एक दिन उसने देखा कि वह उसके छोटे भाई से अलग तरीके से रहा करती थी। वह उसके साथ गाने गाती थी और साथ ही उसके साथ वह चिपक कर भी बैठा करती थी। यहाँ तक कि वो दोनों आंखों आंखों में इशारा करते थे और वह प्यार पाने का हक इसे भी था। इसलिए उसने रात में इस बारे में बात करना चाहा, लेकिन दीपू वहाँ पर हाथ हटाकर सो गई और उसी दिन उसे समझ गया कि दीपू को उसका छूना उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसलिए पुलिस को लग रहा था कि शायद इसी वजह से उसने उसकी हत्या कर दी, लेकिन वह बताता है कि वह अपनी माँ के साथ कथा में गया हुआ था। और जब यहाँ पर पुलिस माँ से पूछताछ करते हैं तो वह बताती है कि उनका बेटा उन्हीं के साथ था और उनका बड़ा बेटा बहुत संस्कारी है, लेकिन दोनों छोटे बेटे बेकार हैं। यहाँ पुलिस को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर दीपू के मौत की जिम्मेदार कौन है। इसलिए पुलिस दोबारा इन्वेस्टिगेशन करते हैं और दीपू और सभी लोगों के कॉल रिकॉर्ड और लोकेशन से पुलिस को अहम सुराग मिलता है और इसीलिए पुलिस लोकेशन पर पहुंचकर पूछताछ करना शुरू करते हैं, जहाँ पर उन दोनों की पुष्टि हो जाती है कि आखिर दीपू के साथ कौन था। और पुलिस घर के बड़े बेटे को टॉर्चर कर पूछताछ करना शुरू करते हैं और वो बताते हैं कि दीपू के गायब होने के पहले दोनों का भी मोबाइल लोकेशन साथ में ही था और साथ ही दोनों को एक साथ जाते हुए देखा गया था। पुलिस के थोड़ा टॉर्चर करने के बाद वह सच्चाई बताता है कि वह कोई कथा सुनने नहीं गया था। वह उससे बहुत प्यार करता था, लेकिन उसे उसके हक का प्यार ही नहीं मिला और उसने अपने छोटे भाई और दीपा का प्लान सुना, जहाँ वह बता रही थी कि उसके बड़े भाई के छूने से उसे ऐसा लगता है कि उसके साथ कोई जबरदस्ती कर रहा हो। इसलिए शादी से आते वक्त वो दोनों स्टेशन पर मिलकर घर छोड़कर शिमला भाग जाएंगे और अपनी नई जिंदगी शुरू करेंगे, जिस वजह से इसने उससे पहले ही दीपा से मिलकर झूठ बोला कि उसके छोटे भाई का एक्सीडेंट हो गया है और इसी बहाने से वह स्टेशन से दीपा को दूर ले गया और अकेले जगह पाकर उसने उसका वहाँ पर गला घोट दिया। यहाँ बड़े भाई का मानना था कि उसे उसके हक का प्यार नहीं मिला, जिसमें सिर्फ दीपा की गलती थी और इसी तरीके से पुलिस ने इस केस को सॉल्व कर दिया। दोस्तों, आपका क्या कहना है? इस घटना में आखिर किसकी गलती थी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे इस चैनल को सपोर्ट जरूर कर दें। तो मिलते हैं किसी और सच्ची घटना के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।